हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने उसी सेगमेंट को राजस्थान के 2 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से सेकंड नंबर कुलधरा के बारे में आप सबसे बात करने वाली हूँ। कुलधरा, द अबैंडन्ड विलेज, और एक ऐसा गांव जो कि शापित है। आप में से कुछ लोगों को कुलधरा के बारे में पता होगा, पर बाकी के कुछ लोगों को कुलधरा के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जिन्हें पता है वो यह जानते होंगे कि ये गांव पालीवाल ब्राह्मण्स के अंडर में आता था। एक ऐसी ट्राइब, एक ऐसा समृद्ध ट्राइब जो कि रिच था, जिनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। खुशहाल ट्राइब, और जहाँ पे सब एक दूसरे की मदद करते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात वो पालीवाल ब्राह्मण्स एक बसे बसाए गांव को रातों रात छोड़ के चले गए। कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं उन्हें ये कहानी बताने जा रही हूँ। यह बात हुई थी 18वीं सदी में। पालीवाल ब्राह्मण्स ट्राइब जो कुलधरा में रहता था, अपनी खेती बाड़ी, अपना अनाज वगैरह सब वहीं पे बोते थे, वहीं पे फसल काटते थे और उसी से अपना दिन गुजारा करते थे। वहीं उनकी खुद के पास उनकी गाय थी, भैंस थी, उनकी बकरियां थी, और साथ ही साथ मैंने जो बात आपको अभी तक नहीं बताई कि वहाँ का जो आर्किटेक्चर था वो इतना समृद्ध था कि आजकल के घर भी मात खा जाए। इट वॉज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड विलेज। पर कहते हैं ना कि जो चीज़ एकदम परफेक्ट दिखती है उसमें कुछ इम्परफेक्ट ज़रूर होता है। वही इस जगह के साथ हुआ। वहीं पर पास में जैसलमेर के यहाँ एक सूबेदार था और उसका नाम था सलीम सिंह। वो बहुत ही क्रूर, बहुत ही ज़िद्दी और बहुत ही गुस्सैल किस्म का आदमी था। और साथ ही साथ उसकी नीयत और नज़रें औरतों को लेकर ठीक नहीं थी। वहीं एक बार वो कुलधरा गांव में अपने जो रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन होता है उसके लिए आया होता है। तभी उसकी नज़र गांव के प्रधान की बेटी पर पड़ती है और उसकी खूबसूरती को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर अपने दिल में ठानता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो इसी से। फिर वो जब प्रधान के घर पे जाकर इंस्पेक्शन के लिए बाकी सब चीज़ें देख रहा होता है, तभी वो अपना प्रस्ताव प्रधान के सामने रखता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो प्रधान एकदम से हैरान हो गए कि ये एकदम हमारी प्रोफेशनल बात में ये पर्सनल बात कैसे। मैं आपको बेटी को बहुत खुश रखूँगा, वो किसी भी कमी को नहीं जलेगी, उसके पास सब चीज़ें होगी, जो चीज़ वो मांगेगी मैं उसके पास ला के रखूँगा, बस उसकी मुझसे शादी करा दीजिए, उसे कोई कमी नहीं होने दूँगा। पर इधर से प्रधान कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपनी बेटी का विवाह पहले से ही तय कर दिया है और कुछ ही महीनों में इसकी शादी हो जाएगी और इसकी डोली यहाँ से उठ जाएगी। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये हम प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। तो इधर से सलीम सिंह था, वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कराई तो इसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। तो इधर से प्रधान बोलते कि कैसा परिणाम? तो बोले, या तो चुपचाप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, या फिर मैं उससे ज़बरदस्ती शादी कर लूँगा और साथ ही साथ तुम सब पर इतना कर लगाया जाएगा कि उसका भुगतान करते करते तुम्हारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। और यह बात कहकर वो उन्हें रात भर का मौका देता है कि रात भर यह तय कर लो कि तुम्हारी बेटी को तुम खुद सौंपोगे या मैं उससे ज़बरदस्ती ले जाऊँ। अब उसके जाने के बाद प्रधान बड़े ही दुखी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भी कि किस तरीके से कोई आदमी उनकी बेटी के लिए इस तरीके से क्या कर गया।
तो इधर से गांव वाले भी उनके साथ हो जाते हैं कि हम कुछ भी हो जाए, हम हमारे घर की बहू बेटियों पे उसकी बुरी नज़र नहीं पड़ने देंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो आपकी बेटी पर हाथ भी नहीं डाल पाएगा। पर इधर से प्रधान जी दुख से यही बोलते कि हम कर भी क्या सकते हैं। तभी वो सब लोग एक साथ यह तय करते हैं कि हम रातों रात इस गांव को खाली करके चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है सलीम सिंह इस तरीके से कोई बात नहीं मानने वाला। तो इधर से उनकी बेटी भी बोलती है, बाबा मैं उस आदमी के हाथ में जाने से अच्छा है कि मरना पसंद करूंगी। तो इधर से अपनी बेटी का साहस देखकर भी उनके अंदर साहस आता है और वो पूरे गांव वालों को कहते हैं कि हम आज रात ही यह कुलधरा गांव छोड़कर चले जाएंगे। तो इधर से सब लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपने बग्गी, अपनी बुल कार्ट और अपने घोड़ा गाड़ी, इनके अंदर अपना सामान लाद कर अपने बीवी बच्चों को लेकर उस जगह से रातों रात चले जाते हैं। पर जाने से पहले वो उस कुलधरा गांव को, उस जगह को यह श्राप देकर जाते हैं कि हमने यह गांव इतने प्यार से बसाया था, पर एक उस सूबेदार की वजह से हमें रातों रात इस जगह को छोड़ के जाना पड़ रहा है। जो हमें दुख हुआ है उस दुख के साथ हम कहते हैं कि यहाँ और कोई बस नहीं पाएगा, और जो भी यह हम बसने की सोचेगा भी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और वो रातों रात उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। 2000 लोग रातों रात कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। और कुछ हफ्तों बाद सलीम सिंह की भी अनसर्कमस्टेंसेस, पता नहीं क्या सिचुएशन हुई थी, वो भी मृत पाए गए अपने ही घर में। उसके बाद आज तक वह कुलधरा गांव अबैंडन्ड है, खाली है, खंडर है, और आज भी वहां पर कोई नहीं बस पाया। पर सबसे अचरज की बात यह है कि वहाँ के घर, वहाँ का मंदिर आज भी वहाँ की वो कहानी बयां करता नजर आता है। तो अब हम आते हैं हमारी प्रेजेंट स्टोरी पे, जो कि बीती थी उन कॉलेज स्टूडेंट्स पे जिनका एडवेंचर कब एक हॉरिफाइंग ट्रुथ में बदल जाता है, उन्हें खुद पता नहीं चलता। तो ये स्टोरी है शायना, ऋषभ, राम, रीना और सैम की। शायना बहुत स्मार्ट गर्ल, मॉडर्न और साथ ही साथ बहुत क्लेवर भी। वहीं ऋषभ अ ड्यूड, और जिसे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता था। वहीं राम सिंपल ओबीडियंट लड़का। सैम व्लॉगिंग से पीछा ही नहीं छूटता। वहीं रीना बहुत सिंपल और डरी रहने वाली लड़की। ये पांचों दोस्त अपने ग्रेजुएशन डे के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो वहीं शायना बोलती है कि दोस्तों देखो, हमारा ग्रेजुएशन डे बहुत करीब आ रहा है, तो हमें कुछ टेरिफिक और कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए ना। तो इधर से ऋषभ बोलता है, यार सही बोल रही तू, बिल्कुल बोरिंग सा लग रहा है, कुछ तो एडवेंचरस होना ही चाहिए, क्यों ना हम एक ट्रिप प्लान करें। तो इधर से शायना उसकी तरफ देखकर बोलती कि हाँ यार, एक ट्रिप तो होनी चाहिए हमारे ग्रेजुएशन डे से पहले। तो इधर से राम बोलता है कि तुम्हारा ये एडवेंचर और तुम्हारी ट्रिप कहाँ जाएगी, कुछ बता सकते हो, एनी आइडिया? तो इधर से शायना और ऋषभ एक साथ बोलते हैं, क्यों ना हम कुलधरा गांव चले। इधर से दोनों एक दूसरे को देखकर एक क्लेवर सी और एक क्रिंज सी स्माइल देते हैं। तो इधर से राम एकदम उन दोनों को देखने लगता है कि तुम दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है, ये इतनी खतरनाक मुस्कुराहट के पीछे कुछ ना कुछ तो चालाकी है तुम दोनों की। तो इधर से वो दोनों कहते हैं कि तूने उस गांव के बारे में सुना तो होगा ना। नॉट दैट मच, बस एक अबैंडन्ड विलेज है। तो बोले हाँ, पर इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक भी है। तो वो बोलता है कि हॉन्टेड, सीरियसली? शायना तू मुझे जानती ना, मुझे भूत प्रेतों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है।
तो इधर से शाइना कहती है तो वही तो बात है, वही तो एडवेंचर है, हम भी तो जाके देखें कि सच्ची में भूत है या नहीं। तो बोले कैसे पता लगाएंगे, दिन भर तो वहाँ पे वैसे भी टूरिस्ट रहते हैं और शाम के बाद वहाँ पे वैसे भी हम जैसे का आना मना है। तो अरे भाई हम एक बार जाए तो सही, फिर बाद में बात करते हैं। जैसे रीना बाद में आती है। रीना को कुछ भी पता नहीं होता है कि ये किस ट्रिप के बारे में प्लान करते हैं, बस फूड ट्रिप सुनते ही कहती मैं भी चलूँगी मैं भी चलूँगी। उधर से सैम, अरे वाह भाई अब यूट्यूब के लिए अच्छा व्लॉग बन जाएगा। तो ये पांचों दोस्त यही डिसाइड करते हैं कि अपने ग्रेजुएशन डे से पहले वो इस ट्रिप पे जाएंगे। तो 5 दिन का एक अच्छा सा प्लान बना के उस ट्रिप के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने घर वालों से ये बोलते हैं कि हम खंडाला घूमने जा रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स भी उन पर बिलीव करते हैं और वो लोग वैसे भी अच्छे दोस्त थे, तो उनकी फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो पांचों के पांचों झूठ बोल के महाराष्ट्र से राजस्थान आ जाते हैं फॉर द एडवेंचरस ट्रिप, और आई वुड से द टर्निंग इनटू अ हॉरिफिक इवेंट। देन अब वो अपने जैसलमेर के होटल पहुंच चुके थे और वहां से कुलधरा कुछ ही मिनटों में आ जाता। अब वहां जाने से पहले वो लोग फ्रेशन अप होते हैं और फिर कहते हैं कि अब हम सुबह जाएंगे। राम, मैंने आपको जैसे बोला था, ओबीडियंट, हर चीज़ का पक्का कि किस टाइमिंग पे हमें क्या काम करना चाहिए। वहीं शायना और ऋषभ उसको देखकर बोलते तो पागल है, हम यहाँ पे भूतों को ढूंढना है, हम यहाँ पे एडवेंचर के लिए आए, सुबह जाके क्या टूरिस्ट के साथ मिल जाए, हमें हमारा खुद का एडवेंचर चाहिए। तो हम तो आज रात को 12 बजे के बाद ही चलेंगे। और इधर से रीना एकदम से डर जाती कि क्या कौन सा भूत, कौन सा। तो जितना में शाइना बोलती है अरे हम आज जहाँ जाने वाले हैं ना रीना, वहाँ की एक अलग ही स्टोरी है। तो बोले कैसी स्टोरी है शाइना। इधर से ऋषभ उसे डराने के लिए उसके कान के पीछे एक ठंडी सी हवा अपने मुंह से फूंक मार के देता है और इधर से रीना एकदम से डर जाती है। इधर से शाइना बोलती है अरे यार वैसे ही डरी हुई है, क्यों डरा रहा है उस बेचारी को। इधर से सैम हर चीज़ को कैप्चर कर रहा था, उसे अपनी व्लॉगिंग के लिए एक अच्छा कंटेंट चाहिए था, सो ही विल जस्ट डू वॉट एवर ही वांट्स। अब इस तरीके से वो लोग डिसाइड करते और रीना तो भी डर रही होती कि यार नहीं चलते ना, अगर मना कर रखा है तो क्यों जाएंगे, और हमारे पास तो गाइड भी नहीं है। तो इधर से शाइना कहती है मैंने सब प्लान कर रखा है, मैंने मैप मंगा रखा है, मैंने ये रास्ता भी देख रखा है कि हमें किस तरीके से कैसे हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं और हमारा किस तरीके से हम कैसे भी एडवेंचर कंप्लीट कर सकते हैं। इधर से ऋषभ अपने बैग से एक अच्छा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकालता है जो कि भूत पकड़ने के लिए होता है, और आप सब जानते ही हैं वो क्या होता है। अब इधर से राम उसको कहता है ये क्या चीज़ लाया, ये क्या है। तो बोले देख हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे भूतों का वास है, तो ऑफकोर्सली हमें ये तो जानना होगा ना कि वहाँ पे भूत है भी या नहीं। तो बोले कहना क्या चाहता है तू। अरे भाई तू बस रुक, तुझे सब पता चल जाएगा। इधर से वो सब ये चीज़ें और ऋषभ अपने सारे गैजेट्स इकट्ठा करके अपने कार से कुलधरा के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पे एंटर करने ही वाले होते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है और वहीं उन्हें ये सब दिख जाता है। अब इस तरीके से सब जानने के बाद रीना तो पूरी तरीके से डरी हुई होती है और वो लोग उस गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें कोई गार्ड नहीं दिखता एंड दैट वाज स्ट्रेंज। वो लोग अंदर पहुंचते हैं और कहते चलो अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं। और इधर से सैम बोलता है यस गाइस वेलकम टू माय चैनल, और आप देख रहे हैं सैम के साथ डरावना सफ़र। अब इधर से सैम अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करता है और इधर से ऋषभ अपने सारे गैजेट्स निकालता है। राम बस ऋषभ को देखता रहता है और शाइना एक्साइटमेंट में इधर उधर बस अपनी नज़रें दौड़ाती है कि किस साइड से उसे स्टार्ट करना चाहिए। और इधर से रीना कार में बैठे बैठे यही कहती है कि अब मैं बाहर नहीं आऊँगी, मैं तुम लोगों के साथ आना चाहती थी, बस
इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, मैं बाहर नहीं निकलूँगी। बोलते ठीक है, तुझे डर लग रहा है तू बैठ, बट जैसे ही कुछ हो हमें कॉल कर देना, ठीक है? फ़ोन तेरे पास है और हम सबके पास भी फ़ोन है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर से सैम बोलता है मुझे तो मत करना, मेरा मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है। तो इधर से वो चारों निकल जाते हैं और रीना चुपचाप कार में बैठी रहती है लॉक करके। और इधर से वो लोग जाते हैं, तो जैसे आपको पता है एंट्रेंस पे बहुत ही अच्छे 2 घर हैं जो कि बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर्स हैं। आगे एक बहुत ही अच्छा सा एक टेम्पल बना हुआ है। फिर आगे जाते हैं तो बहुत ही अच्छा एक कुआं भी दिखता है जो कि अब सूख चुका है, बट या इस तरीके से वहाँ का डिस्क्रिप्शन जहाँ तक मुझे पता है उन फ्रेंड्स ने दिया था। अब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखता है कि उस मंदिर के पीछे एकदम से कोई गया, एक शेडो थी, व्हाटएवर इट इज, उन्हें एकदम उस मंदिर के पीछे से कुछ जाता हुआ दिखा। तो सैम वॉज वेरी एक्साइटेड कि उसको कोई कंटेंट मिल गया है उसके लाइव स्ट्रीम पे दिखाने के लिए, जो वो बाद में अपलोड भी कर सके। तो वो दौड़ के उधर जाता है और इधर से शाइना, ऋषभ और राम उसको देखते ही उसके पीछे पीछे भागने लगता है। बट जैसे ही वो उसके पीछे भागते तो वो क्या देखते, सैम वहाँ नहीं है। एंड दे वर लाइक कि इधर ही तो आया था सैम, कहाँ गया? तो इधर से उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, सैम उन्हें बुलाता है तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो सैम अपना व्लॉग बना रहा होता है, वो अपने फैन से बात कर रहा होता है, वो अपने सब्सक्राइबर से बात कर रहा होता है। एंड दे वर लाइक अभी तो हमारे सामने से गया था ये, दे वर शॉक्ड। उन्होंने कहा शायद तो कुछ हो सकता है। अब इधर से वो एक घर के अंदर घुसते हैं कि हम इसके अंदर कुछ अगर मिलता है तो देखते, ट्राई करते, कुछ दिख जाए। अब वो उस घर के अंदर जाते हैं और इसी तरीके से कुछ अपना गैजेट निकालता है ऋषभ और चेक करता है कि यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी मिल रही है या नहीं। सो ही डिडंट गेट एनी टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड देयर। तो ठीक है, अब वो आगे जाते जाते वापस से उस घर से निकलने वाले होते हैं, तभी ऋषभ के हाथ में जो मशीन थी उसके अंदर बहुत ही ज़ोर से बीप होने लगती है, जैसे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फ्रीक्वेंसी या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनके पास है अभी। एंड शाइना और ऋषभ बहुत ही अजीब सी स्माइल एक दूसरे को पास करते कि भूत है भूत है भूत है। एंड सैम, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हमारी मशीन बहुत ही अच्छी तरीके से बीप कर रही है, इसका मतलब हमारे पास भूत है। आप लोगों को दिख रहा है? अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि हमारे आसपास हो, बट हमें थोड़ी नजरें दौड़ानी पड़ेगी। और इधर से राम कहता है प्लीज स्टॉप इट, ये तुम्हारी नॉनसेंस बंद हो सकती है या नहीं थोड़ी मिनट के लिए। और जितने में वो बीप करता हुआ मशीन एकदम बंद हो जाता है। एंड देवर वर लाइक ओके, वो एनर्जी चली गई है, अब हमें आगे जाके और कुछ करना चाहिए। ठीक है, इधर से उनका सब चल रहा होता है। एंड अब वो आगे जाते हैं। अब वही उन्होंने ये चीज़ सुनी थी कि मंदिर के पास भी कुछ अजीब सी आवाज़ें या कुछ सुनाई देता है। तो ऋषभ कहता है कि मैं एक बार यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो शाइना भी उसके साथ चली जाती है। राम और सैम एक साथ रुक जाते हैं और वो उस मंदिर के अंदर जाके कुछ कैप्चर या फिर कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो इधर से वापस से उनकी जो मशीन होती है वो बीप करना स्टार्ट करती है एंड नॉन स्टॉप बीप करती है। एंड इधर से वो रिकॉर्डर स्टार्ट करते हैं। तो उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बट वो रिकॉर्डर तो भी ऑन करते हैं और वो बीप होते होते 10 सेकंड के बाद अपने आप बंद हो जाती है। इधर से उनको एकदम नॉर्मल फील होने लगता है। तो वो कहते हैं शायद तक वो एनर्जी वापस से जा चुकी है। अब इधर से सैम और राम, इन दोनों को ऐसा लगता है जैसे कि उनके पीछे कुछ बच्चे हंस रहे हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो कोई नहीं होता है। एंड वर लाइक तूने सुना? तो इधर से सैम भी बोलता है हाँ मैंने सुना, तूने सुना? दोनों एक दूसरे को अजीब से देखते हैं कि अगर हम दोनों ने सुना तो वो चीज़ है क्यों नहीं। क्योंकि अगर किसी को हेलोसिनेशन या किसी को कुछ भी ऐसा अजीब सा लगता है तो वो मीन्स एक जने को ही लगना चाहिए ना, दोनों को कैसे लग सकता है। तो दोनों एकदम शॉक्ड होते हैं। और इधर से शाइना और ऋषभ भी उनके पास आ जाते हैं। तो वो बोलते क्या हुआ? तो इधर से सैम कुछ बोलता है, उससे पहले ही राम कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और
ये लोग और आगे जाके एक्सप्लोर करने लगते हैं। तो अब रीना को वो लोग दिखना बंद हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा आगे चले गए थे। और इधर से रीना अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा लगा के बैठ जाती है। वो हनुमान चालीसा सुनती है सुनती है सुनती है। अचानक उसको जैसे कि कोई गाड़ी को बैंग कर रहा है ऐसी आवाज़ आती है। एंड शी वॉज लाइक कि ये क्या हुआ। एंड वो एकदम साइड मिरर में देखती तो कुछ नहीं दिखता है। वो वापस से अपना गाना सुनने लगती है, वही मंत्र, वही हनुमान चालीसा। एंड वापस से बैंग होती है तो वो अपनी राइट साइड देखती है तो कांच के ऊपर एक हाथ ऐसे उभरा हुआ था जैसे कि किसी ने अभी हाथ लगाया। एंड वो डर जाती है। वो कहती है, देख ऋषभ, मुझसे मजाक मत कर, मुझे पता है तू ही है, प्लीज़ मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। और इधर से अब उसकी गाड़ी पे हर तरफ से हाथों की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बहुत सारे हाथ उस गाड़ी के ऊपर पैट कर रहे हैं, बैंग कर रहे हैं। और इधर से वो अपने कान बंद कर लेती है कि ऋषभ बंद कर बंद कर। बट ये सोचने वाली बात है कि एक आदमी के पास सिर्फ 2 हाथ होते हैं तो चारों तरफ कार को कैसे हिला सकता है। और इधर से रीना बहुत जोर से चिल्लाती है। और इधर से वो चारों जब जा रहे होते हैं तो एकदम रीना की चिल्लाने की आवाज़ सुन के पीछे मुड़ते हैं और वो क्या देखते हैं कि वो 3 ही हैं, ऋषभ, शाइना और राम। सैम उनके साथ नहीं था। वो तीनों डर जाते हैं कि सैम कहाँ है रे तू अपने व्लॉग के लिए कहाँ चला गया? सैम 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 वो चिल्लाते रहते हैं बट कोई आवाज़ नहीं आती। और इधर से वो दौड़ के इधर आ रहे होते हैं तब वो मंदिर के पास देखते कि सैम बेहोश है। और वो सैम को उठाते, सैम उठ। और सैम जैसे ही उठता है तो वो एकदम डरा हुआ होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। और फिर वो देखते कि उसका मोबाइल भी नीचे गिरा हुआ है। वो उसका मोबाइल उठाते, उसको उठा के कार के पास लाते हैं। पर वो क्या देखते हैं कि रीना अंदर डर के मारे चिल्ला रही है और उनकी कार के ऊपर बहुत सारे मैले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने मिट्टी के हाथ उसके ऊपर बहुत सारी जगह पे लगा दियो। वो चारों डर जाते हैं। सैम वैसे भी बोलने की हालत में नहीं था, वो और ज़ोर से चिल्लाता है। और इधर से वो कहते हैं चिल्ला मत, बैठ जल्दी से कार में बैठ। और वो कार में बैठते हैं। और इधर से जैसे ही वो कार में बैठने वाले होते हैं, इधर से शायना और ऋषभ को आवाज़ आती है, क्यों भूत नहीं देखना, अभी पीछे तो मुड़ो। और इधर से वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कार में बैठते हैं और कार स्टार्ट करते हैं और वहाँ से जल्दी जैसे भी हो निकलना चाहते हैं और निकल जाते हैं। अब वो जैसे ही उनके होटल में पहुँचते हैं, रिलैक्स होते हैं, वो सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इधर से रीना डर के मारे कुछ नहीं बोलती है। सैम भी जैसे कुछ शॉक में था, वो भी कुछ नहीं बोलता है। और राम बोलता है कि तुम दोनों के एडवेंचर के चक्कर में इन दोनों के साथ क्या हुआ है तुम्हें पता है? अब इनके मम्मी पापा को क्या बोलेंगे हम कि हम खंडाला नहीं, हम कुलधरा गए थे भूतों से मिलने। तुम दोनों के चक्कर में अब इन दोनों का कौन ध्यान रखेगा? और इधर से रीना रोए जा रही थी, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इधर से शीना और ऋषभ राम को बताए भी तो क्या कि हमने ये वाली बात भी सुनी थी। वो 5 दोस्त कैसे तैसे करके 5 दिन के टूर को 1 दिन में कन्वर्ट करके वापस से अपने मुंबई जा चुके थे। 1 महीना हो जाता है और अब उनका ग्रेजुएशन डे भी आ चुका था। अब वो जब जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सैम अब बोल नहीं सकता। और रीना भी शॉक में थी तो वो अपने ग्रेजुएशन डे पे नहीं आती। इधर से उनके मम्मी पापा यही पूछते कि आखिर हुआ क्या था वहाँ। तो वो ये सब बातें बताते और उनके मम्मी पापा बहुत नाराज़ होते हैं कि जब तुम्हें पता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है, तुम्हारे एडवेंचर के चक्कर में हमारे बच्चों के साथ क्या हो गया। सैम ने अपनी आवाज़ खो दी। ही वॉज वेरी लव टू मेक व्लॉग्स बट अब कुछ नहीं कर सकता था वो। और रीना वैसे भी वो सिंपल और एक स्मार्ट गर्ल थी।
पर इस इंसिडेंट के बाद शायद तक वो भी उस चीज़ को अब कभी भूल नहीं पाएगी कि उसने क्या सुना था, उसके साथ क्या हो रहा था और उसने क्या देखा था। राम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहा था इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो सबसे समझदार था और उसने उन दोनों को ना रोक के इन दोनों के साथ गलत किया था। और इधर से शायना और ऋषभ ये जानते थे कि उन्होंने वहाँ पे लास्टली क्या सुना था। वो दोनों अपने आप को ब्लेम करते हैं कि उन दोनों के एडवेंचर के चक्कर में उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ क्या कर दिया है। सो ये थी मेरी कहानी। आप सबने ये कहानी सुनी। आप बताइए कि अगर आपको पता है कि ऐसी जगह पे जाने से कुछ ऐसा हो सकता है तो क्या आप जाएंगे? अगर आपको पता है कि हाँ, इस जगह के लिए गवर्नमेंट ने भी मना कर रखा है कि इस समय के बाद ना जाए, तो क्या आप जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपकी होस्ट प्रियंका शिमाली अनसुनी कहानियाँ में नेक्स्ट एक और हॉरर इंसिडेंट प्रेजेंट डे का लेकर आऊँगी, जो कि एक हॉन्टेड प्लेस से रिलेटेड होगा। सो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी आपको कौन सी सुननी है। सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नई स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।